शांति। 25/2/2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के मधुर मुरली का सार बाबा ने साकार मुरली में कहा, मीठे बच्चे, श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर चलने से ही तुम नर से श्री नारायण बनेंगे, निश्चय में ही विजयी है। प्रश्न है मुरली का, ईश्वर की डायरेक्ट रचना में कौन सी विशेषता अवश्य होनी चाहिए? उत्तर में बाबा ने कहा, सदा हर्षित रहने की। ईश्वर की रचना के मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकलते रहें। और ईश्वर की रचना कौन है? ईश्वरीय परिवार, ईश्वरीय बच्चे, ब्राह्मण परिवार, है ना। तो इस तरह बाप कहते हैं, सदा उनके मुख से मीठे बोल, सदा हर्षित मुख और ज्ञान रत्न ही निकलने। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों एक रस स्थिति में रहना। चलन बड़ी रॉयल चाहिए। ऊंचते ऊंच बाप के बच्चे, दाता के बच्चे, रचता के बच्चे कैसे होने चाहिए? बड़ी रॉयल चलन चाहिए। बाबा कहते हैं बाप का नाम बदनाम करने वाली चलन ना हो। रोना, लड़ना, झगड़ना, उल्टा सुल्टा खाना, यह ईश्वरीय संतान के लक्षण नहीं है। ईश्वर के संतान कहलाने वाले अगर रोते हैं, कोई अकर्तव्य करते हैं, तो बाप की इज्जत गंवाते हैं। इसलिए बच्चों को बहुत बहुत संभाल करनी है। सदा ईश्वरीय नशे में हर्षित मुख रहना है। ओम शांति। बच्चों का मुखड़ा देखना पड़ता है, यह कोई साधु संत नहीं, बाप दादा और बच्चे हैं। इसको कहा जाता है ईश्वरीय कुटुंब परिवार। ईश्वर यानी परम पिता, जिनका बच्चा है यह ब्रह्मा। फिर तुम हो ब्रह्म कुमार, ब्रह्म कुमारियां। वह है वर्ल्ड का फादर। यूं सारी दुनिया के 3 फादर तो होते ही हैं। एक निराकार बाप, हम परमात्मा के बच्चे हैं। निराकार आत्मा और निराकार बाप हमारा पिता। दूसरा प्रजापिता ब्रह्मा। तीसरा फिर लौकिक शरीर रूपी पिता, शरीर के माफिक लौकिक पिता। तो इस तरह बाप ने संगम में 3 पिता का हमें ज्ञान दिया है। एक निराकार जो आत्मा का, दूसरा प्रजापिता ब्रह्मा, तीसरा फिर लौकिक बाप। और प्रजापिता ब्रह्मा कौन? बाप ने उनके द्वारा हम बच्चों को अडॉप्ट किया है, तो वो हमारे फादर भी हैं, मदर भी हैं। अच्छा, बाबा कहते हैं परंतु यह किसी को भी पता नहीं है। चित्र आदि भी बनाते हैं, लेकिन जानते नहीं कि यह कब आए थे। शिव का भी चित्र है, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर का भी चित्र है, परंतु वह क्या पाठ बजाते हैं, उन्हों का नाम क्यों गाया जाता है, यह कोई भी नहीं जानते। भल बहुत पढ़े हुए हैं, लाखों की संख्या लेक्चर सुनाने जाते हैं, परंतु तुम बच्चों के आगे जैसे कुछ भी नहीं जानते, बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि है। बाबा आकर तुमको स्वच्छ बुद्धि बनाते हैं। तुम सब कुछ जानते हो। ऊंचते ऊंच बाप है, अब नई रचना रच रहे हैं। नई दुनिया में नई रचना चाहिए ना। गांधी जी भी कहते थे नई दुनिया, नया राज्य चाहिए। भारत ही है जिसमें एक राज्य सतयुग में होता है। सिर्फ सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है, फिर चंद्रवंशी का राज्य होता है, तो सूर्यवंशी प्रायः लोप हो जाता है। फिर कहा जाता है चंद्रवंशी राज्य। बाबा क्या कह रहे हैं, जब 16 कला संपूर्ण रहते हैं ना, तब सतयुग होता, और जब 2 कला कम होती हैं, 14 कला में हम त्रेता में आते। बाबा कहते जब सूर्यवंशी, फिर वहां कोई होता नहीं। जब सूर्यवंशी का राज्य होता है ना, तब वहां चंद्रवंशी नहीं, चंद्रवंशी के में सूर्यवंशी नहीं। तो सूर्यवंशी वहां प्रायः लोप हो जाता है। 2 कला कम होने से वो गायब ही हो जाता है। तो सूर्यवंशी बाबा कहते फिर कहाँ से आएगा? फिर कहा जाता है चंद्रवंशी राज्य, राम सीता का राज्य, महाराजा महारानी से राजा रानी का राज्य। हाँ, वह जानते हैं कि लक्ष्मी नारायण हो करके गए हैं पास्ट में, है ना।
बाबा कहते परंतु कहलाएगा राम सीता का राज्य। भलबो होकर गए तो ब्रह्मा कोई क्रिएटर नहीं है। रचयिता एक बाप है, क्रिएटर एक ही है। शिव बाबा रचता आते हैं, आकर बतलाते हैं कि मैं कैसे नई रचना रच रहा हूँ ब्रह्मा द्वारा, तुम ब्राह्मणों को रच रहा हूँ। मुख वंशावली है ना, तो बाप से जरूर वर्षा मिलना चाहिए। वह थोड़ी सी बात भी कोई समझ जाए तो 21 जन्मों के लिए अहो सौभाग्य। कभी भी दुखी व विधवा नहीं होंगे। यह किसकी बुद्धि में पूरा नशा ही नहीं है बहुत सहज। बाबा कहते शांति किसे कहेंगे? कोई एक इंसान शांत हो जाए, कोई एक एरिया शांत रहे तो उसे शांति कहेंगे, या पूरे विश्व में हर तरफ शांति हो उसे शांति कहेंगे? जहाँ कोई अकाले मृत्यु ना हो, किसी का एक्सीडेंट ना हो, किसी की बीमारी, किसी को कोई बीमारी से मौत ना हो, कोई विधवा ना हो, कोई भूखा ना रहे, किसी के पास ज्यादा किसी के पास कम ना हो, कोई अधिक, कोई बिल्कुल कचरे से उठा के खा रहा है, किसी के घर में कुत्ते भी दूध मलाई से पल रहे हैं, तो ऐसा देश जहाँ ना हो उसे कहते हैं, बाबा कहते सुख की दुनिया, है ना। तो वही सुख की दुनिया बाबा कहते हैं स्वर्ग कहलाती है। और उस स्वर्ग को तो मैं ही आकर के रचते बाबा आते हैं और ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं, फिर नई दुनिया की रचना क्रिएट होती है। क्रिएटर आकर इस ब्रह्मा के द्वारा क्रिएट कराते हैं। तो यह बातें बुद्धि से समझने की है बहुत सहज। बाबा कहते गीत है तकदीर जगा कर आई हूं। अब तकदीर जगा कर कौन आया है? आत्मा। ओम शांति। तुम आते हो इस पाठशाला में। किसकी पाठशाला है? श्रीमद् भगवत की पाठशाला। फिर उनका नाम गीता रख दिया है। श्रीमत श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ परमात्मा की है। वह अपने बच्चों को श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। ऊंचते ऊंच बाप ऊंचते ऊंच मत। आगे तो तुम बाबा कहते रावण की आसुरी मत पर चलते आए हो। अब ईश्वर बाप की मत मिलती है। मैं सिर्फ तुम्हारा बाप नहीं हूँ, तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, सतगुरु भी हूँ। जो हमारे बनते हैं, कहते हैं श्री बाबा ब्रह्मा मुख द्वारा हम आपके बन गए। प्रतिज्ञा करते हैं मैं आपकी हूँ, आपकी ही रहूंगी। आत्मा कहती है बेहद के बाप से, परमात्मा से कि मैं आपकी हूँ, आपकी ही रहूंगी, आपकी ही थी, है ना। बाबा कहते इस तरह जो हमारे बनते हैं, कहते हैं श्री बाबा ब्रह्मा मुख द्वारा हम आपके बन गए, प्रतिज्ञा करते हैं। बाबा भी कहते हैं तुम हमारे हो, अब मेरी मत पर चलना। श्रीमत पर चलने से तुम सो श्रेष्ठ लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। गारंटी है। कल्प पहले भी तुमको नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाया था। यही सत्य नारायण की कथा है जिसमें नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनते हैं। तो ऐसा कोई मनुष्य कह ना सके, किसको कहने आएगा नहीं। यह बाप ही कहते हैं मेरे बच्चे मैं तुमको राजयोग सिखलाकर फिर से स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। सतयुग है, अल्लाह की दुनिया। भगवती भगवान को अल्लाह कहेंगे। इस समय सब उल्टे लटके हुए हैं, चिल्लाकर टूंगा लगाती है ना। यहाँ भी माया टूंगा लगा देती है, दुखी होते रहते हैं। अभी बाप कहते हैं तुमको इन दुखों से, विषय सागर से क्षीर सागर में ले चलते हैं। अब क्षीर सागर तो कोई है नहीं, कह देते हैं विष्णु सूक्ष्म वतन में क्षीर सागर में रहते हैं। यह अक्षर महिमा के हैं। अब मैं ज्ञान सागर तुम बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। तुम काम चिता पर बैठने से जलकर काले बन जाते हो। मैं आकर तुम पर ज्ञान वर्षा करता हूँ जिससे तुम गोरे बन जाते हो। शास्त्रों में यह अक्षर हैं। सगर राजा के बच्चे जल मरे थे। बातें तो बहुत बना दी हैं, दंत कथाएं हैं, सब झूठ है, मिथ्या है। बाबा कहते हैं मैं आकर के सत्य बतलाता हूँ। यूं तो फिर देखो रावण भी कोई शरीर रूपी रावण नहीं है जिसके 10 सिर हों, या इस तरह से कोई भी मनुष्य होता नहीं। और परमात्मा भी आकर के हमें राम
आकर क्या करते हैं, आत्माओं को इस रावण से छुड़ाते हैं। तो रावण भी क्या है, 5 विकार हैं। और राम कौन है, जो हमें अपनी आत्मा के सतगुणों के बारे में बताते हैं कि तुम मुझ समान बनो। जो परमात्मा के संस्कार हैं वो संस्कार तुम बच्चों में भी थे, लेकिन तुम बच्चे पाठ बजा बजा के वो संस्कार को छोड़ चुके हो। और छोड़ा क्यों, क्योंकि रावण जैसे ही आया तो तुमने वो सब अपने को समझ लिया जो तुम हो ही नहीं, है ना। तो बाबा आकर के फिर हमारे आत्मा के वही श्रृंगार कराते हैं जो हम आत्माओं के निज गुण हैं, है ना। तो निज गुण क्या है हमारे, जो बदली हो गए रावण माया में। निज गुण हमारे हैं ही शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप ना। तो यही बाबा हमें वापस देने आए हैं, रास्ता दिखा रहे हैं कि तुम ऐसे थे और तुमने क्या किया, काम चिता पर बैठ काले बन गए, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार में आ गए, क्योंकि देह अभिमानी नहीं, देह के अभिमान में आ गए। अब परमात्मा हमें कह रहे हैं कि तुम्हारा जो निराकार रूप है वो तो सतो प्रधान है। उस सतो प्रधान का जो बाबा ने हमें पेज खोल करके दिया है कि तुम्हारे असल में ये गुण है, तुम भूले वैसे ही दुख में गए। अब तुमको याद दिलाने आया हूँ तो तुम सुख की दुनिया में चले जाओगे, लेकिन कब, जब तुम धारणा करोगे, पुरुषार्थ अच्छा करोगे तो तुमको उच्च मर्तबा मिलेगा, वरना भरी रहोगे। भले ज्ञान, बाबा ने कहा ज्ञान थोड़ा भी सुनोगे तो जाओगे जरूर उस दुनिया में, बाबा की दुनिया में। अंत में त्रेता के अंत तक बच्चे बाबा के आ जाएंगे, लेकिन सतयुग में कौन जाएगा, जो सबसे जास्ती पुरुषार्थ करेगा, माला का दाना कौन बनेगा। बाबा यह सब भी बातें बुद्धि में समझाते हैं तो समझने की बातें हैं। बाबा कहते हैं तुम कामचिता पर बैठ काले बन जाते हो, मैं आकर तुम पर ज्ञान वर्षा करता हूँ जिससे तुम गोरे बन जाते हो। अभी हमारी आत्मा काली है, अब परमात्मा आकर के ज्ञान वर्षा करते हैं और फिर आत्मा को गोरा बनाते हैं। शास्त्रों में यह अक्षर है, सगर राजा के बच्चे, है ना। बाबा ये बात बताते हैं। तो बाबा कहते हैं बातें तो बहुत बना दी हैं, अभी बाप कहते हैं ये सब बातें भूल बुद्धि से निकालो, जो भी पढ़ा है उसे भूल जाओ, अब मेरी सुनो। संशय बुद्धि विंशंति, अब मुझ पर निश्चय रखो तो निश्चय बुद्धि विजयंती। संशय बुद्धि, यदि परमात्मा की श्रीमत पर एक भी कोई क्वेश्चन मार्क लगाया, क्या क्यों कैसे कहाँ कब क्यों में गए, तो कौआ काऊ काऊ करता। बाबा कहते हैं जो निश्चय बुद्धि है वही विजयंती है, और जो संशय बुद्धि है वो विषय में विंशंती है, तो उनका विनाश की ओर जाते हैं। अच्छा, विजय माला के दाने बन जाएंगे अगर निश्चय बुद्धि होंगे, है ना। तो माला का राज भी समझाया है, जो अच्छी सर्विस करते हैं उनकी विजय माला बनती है। सबसे अच्छी सर्विस करने वाले दाने रुद्र माला में आगे जाते हैं, फिर विष्णु की माला में आगे जाएंगे, नंबरवार 108, फिर 16,000 की माला भी ऐड करो। ऐसे नहीं सतयुग त्रेता में सिर्फ 108 ही प्रिंस प्रिंसेस होंगे, बाबा ने कहा 8 डिनाइस्टी चलेंगी, है ना। तो फिर 8 डिनाइस्टी में कोई सिर्फ 108 से तो काम नहीं बन जाएगा, या प्रिंस प्रिंसेस से ही काम नहीं, प्रजा भी तो चाहिए होगी। तो वृद्धि होते माला बढ़ती जाती है, प्रजा की वृद्धि होगी तो जरूर प्रिंस प्रिंसेस की भी वृद्धि होगी। बाप कहते हैं कुछ भी नहीं समझो तो पूछो, हे मेरे लाडले बच्चे, मुझे जानने से तुम सृष्टि झाड़ को जान जाएंगे। बाबा कहते हैं ना, बाबा में ही सारा राज समाया है, सारी सृष्टि का राज बाबा शब्द में है ना। तो बाबा को जान जाएंगे तो समझदार बन जाएंगे। बाबा कहते हैं यह झाड़ कब पुराना नहीं होता है, भक्ति मार्ग कब शुरू होता है यह तुम जानते हो। यह है कल्प वृक्ष, नीचे कामधेनु बैठी है, जरूर उनका बाप भी होगा। अभी तुम भी कल्प वृक्ष के तले में बैठे हो, फिर तुम्हारा नया झाड़ शुरू हो जाएगा। प्रजा तो लाखों की अंदाज में बन गई और बनती जाएगी, बाकी राजा बनना यह जरा मुश्किल है। इसमें भी साधारण गरीब उठते हैं। बाबा कहते हैं गरीब निवास में हूँ,
मैं गरीबों का निवास हूँ। दान भी गरीब को किया जाता है ना। अहिल्याएं, कुब्जाएं, पाप आत्माएं जो हैं, ऐसे ऐसे को मैं आकर वरदान देता हूँ। तुम एकदम सन्यासियों को भी बैठ ज्ञान देंगे। आगे चल बाबा ने कहा है सभी एक ही झंडे के नीचे आएंगे, और है ही नहीं ना कहीं जाने के लिए रास्ता। तो ब्राह्मण बनने बगैर देवता कोई भी बन ना सके। जो देवता वर्ण के थे वो ब्राह्मण वर्ण में आए, तब फिर देवता वर्ण में जा सके। जो ब्राह्मण बनेंगे वही तो देवता बनेंगे। तो बाबा ने पहले भी कहा है कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ हैं, है ना। तो देवताओं से भी ज्यादा सर्वश्रेष्ठ बाबा ने ब्राह्मण को बोला है। तो ये यथार्थ में बाबा ने हमें नॉलेज यहाँ आकर दी है। और आम भाषा में आम मनुष्य आत्माएं क्या समझते हैं, जो घर में ब्राह्मण पूजा करते हैं उस पूजा करने वाले ब्राह्मण को ब्राह्मण कह देते हैं। जबकि बाबा ने कहा कि तुम बच्चे जो आत्मा में 5 विकार ना हो वो सच्चे ब्राह्मण होते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम माता पिता गाते तो सब हैं, परंतु अब तुम प्रैक्टिकल में हो। यह है ब्राह्मणों की रचना। ऊंचते ऊंच चोटी ब्राह्मण, ऊंचते ऊंच भगवान, फिर ईश्वरीय संप्रदाय। बाबा कहते हैं ना कि हम गाया करते थे भक्ति में कि तुम माता पिता हम बालक तेरे। तो अब परम पिता परमात्मा कहते हैं कि मैं आया हूँ और तुम मेरे बच्चे, कल्प बाद मिले हो मुझसे, तो तुम माता पिता हम बालक तेरे। अब यह बाबा कहते हैं कि तुम प्रैक्टिकल में मेरे बच्चे बने हो। यह है ब्राह्मणों की, बाबा कहते नई रचना, जो संगम पर परमात्मा शिव बाबा खुद आकर के बच्चों को रचते हैं। तो ऊंचते ऊंच चोटी ब्राह्मण, ऊंचते ऊंच भगवान, फिर ईश्वरीय संप्रदाय। देखो बहुत ध्यान से समझने की बातें हैं। तो तुमको इतना नशा रहना चाहिए। हम ईश्वर के पौत्रे पौत्रियां प्रजापिता के बच्चे हैं। अब ईश्वर के बच्चे तो सदैव हर्षित रहने चाहिए, है ना। भगवान के बच्चे दुखी होने चाहिए कि सुखी खुश रहने चाहिए, है ना। कभी रोना नहीं चाहिए। यहाँ बहुत ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाने वाले भी रोते हैं, खास कुमारियां। पुरुष रोते नहीं, सबसे ज्यादा स्त्री ही परेशान रहती हैं सबसे ज्यादा, है ना। तो रोने वाले नाम बदनाम कर देते हैं। वह माया के मुरीद देखने में आते हैं, शिव बाबा के मुरीद नहीं देखने में आते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे आते हैं, मधुबन में भी बैठते हैं, वरिष्ठ भाई बहनों से, दादियों से बहुत सारे अपने परेशानियां लौकिक में जो जीवन में मुश्किलें हैं, उन मुश्किलों को बाबा के सामने कह देते हैं और कहते हैं कि हमने बाबा को सब कुछ दे दिया, मैं बहुत खुश हूँ, बाबा ने सुन लिया। और जैसे ही कोई भाई बहन से मिलने जाएंगे और फिर वही दुखड़ा रोने लग जाते। जब खुद ईश्वर से कह दिया, जब परमात्मा से कह दिया, सर्वशक्तिमान सर्वसमर्थ बाप से कह दिया, तो फिर जो निमित्त बच्चे बने हैं उनसे क्या कहना, है ना। तो एक बार कह दिया, माना, बाबा ने सुन लिया, तो फिर ऐसे वापस फिर शुरू हो जाते हैं। तो बाबा वही कहते हैं कि जो रोने वाले हैं वो क्या करते हैं, नाम बदनाम करते हैं, है ना। वह माया के मुरीद देखने में आते, शिव बाबा के मुरीद नहीं देखने में आते, है ना। अगर बाबा पर निश्चय हो तो फिर बाबा कहते हैं ना, विजयंती कौन होंगे, जो निश्चय बुद्धि होंगे। निश्चय बुद्धि वाले ही निश्चिंत हो पाएंगे, है ना। जो बाबा की बातों में क्वेश्चन करेंगे तो वो कभी निश्चिंत नहीं हो पाएंगे। उनको कभी ना कभी कोई ना कोई टेढ़ा कुत्ते की पूंछ के माफिक बिल्कुल बना ही रहेगा क्वेश्चन मार्क, है ना। अच्छा, तो बाबा कहते इस तरह से बाबा अंदर में तो समझते हैं, परंतु बाहर से थोड़े ही दिखलाएंगे, नहीं तो और ही गिर पड़े। बाबा कहते अपनी संभाल करो। देखो बाबा बच्चों का कितना समझते सोचते हैं। बाबा कह रहे हैं यदि मैं इस तरह से कहूँ और ओपन करूँ जैसे तुम बच्चे करते हो, मैं तो समझता हूँ अंदर ही अंदर बच्चों को। बाबा बहुत चतुर सुजान है। कई बार बाबा कहते मैं थॉट रीडर नहीं हूँ, और देखो बाबा लिख रहे हैं कि मैं तो सब समझता हूँ। क्योंकि बाबा की याद में जो बच्चे रहते, बाबा उनके मन का तो समझेंगे कि नहीं समझेंगे। बाबा कहते मैं अंदर से समझता हूँ, लेकिन मैं बाहर थोड़ी ही नहीं दिखलाऊंगा, नहीं तो फिर बच्चे और गिर पड़े। बाबा कहते हैं खुद अपनी संभाल करो। सतगुरु की निंदा कराने वाला कभी ठौर नहीं पाएगा। वह समझ लेवे हम राज गद्दी कभी नहीं पाएंगे।
तुम्हें तो सदैव हर्षित रहना चाहिए। जब तुम यहाँ हर्षित रहेंगे तब 21 जन्म हर्षित रहेंगे। भाषण करना कोई बड़ी बात नहीं, वह तो बहुत सहज है। श्री कृष्ण जैसा बनना है तो अभी सदा हर्षित मुख रहो और मुख से रत्न निकलते रहें। मुझ आत्मा को परम पिता परमात्मा का धन मिला है, अब भगवान ही मिल गया तो और कौन सा धन बाकी है। जो मुझ आत्मा में धारण होता है सो मैं अपने मुख से दान करता जाता हूँ, है ना। जो आत्मा ग्रहण करती है वो फिर अपने मुख का इस्तेमाल करके दान करते हैं। जैसे बाबा शरीर का लोन ले दान करते रहते हैं, है ना। ब्रह्मा तन का आधार लिया ना बाबा ने, क्योंकि उनका मुख नहीं है तो उनको मुख चाहिए ना दान करने, ऐसी अवस्था चाहिए। बाबा बाहर से भल प्यार देते हैं, परंतु देखते हैं इनकी चलन बदनामी करने वाली है तो दिल में रहता है, यह ठौर नहीं पा सकेंगे। बाबा को उलहने भी मिलते हैं ईश्वरीय संतान, फिर रोते क्यों। आबरू इज्जत तो यहाँ ईश्वर की जाएगी ना, बच्चों की थोड़ी। रोते हैं, झगड़ते हैं, उल्टा सुल्टा खाते हैं, देवताएं रोते तो भी और बात, यह तो डायरेक्ट ईश्वर की संतान रोते हैं तो क्या गति होगी। ऐसा कर्तव्य कार्य नहीं होना चाहिए जो बाप की आबरू गवाओ। हर बात में संभाल चाहिए। तुमको ईश्वर पढ़ाते हैं तो सिर्फ मुख से कहना या किसी को कह देना कि ईश्वर पढ़ाते हैं और अंदर में आपको अभ्यास नहीं है, परमात्मा का आभास नहीं है, परमात्मा के साथ रहने का एहसास नहीं है और शक्ति पर विश्वास नहीं है जो दुनिया को चलाने वाला है। देखिए बाबा ने कितनी बार कहा है कि मीठे बच्चे, चारों तरफ भी आग लगी रहेगी और तुम बच्चे यदि मेरे बच्चे बन गए हो तो मैं तुम्हें उस आग से भी निकाल लूंगा, लेकिन तुमको बिल्कुल मेरे ऊपर अटूट विश्वास होना है। अंतिम समय श्वास श्वास मुझे समाना है, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो। यदि कुछ ऊंच नीच भी होती है तो वो उसका जिम्मा परमात्मा कहते हैं मैं खुद लेता हूँ। तो विश्वास तो करना होगा, तब तो फिर वो जिम्मेदार बनेंगे। अच्छा, तो बाबा कहते हैं इस तरह से कर्तव्य कार्य नहीं होना चाहिए जो बाप की आबरू गवाओ। हर बात में संभाल चाहिए, तुमको ईश्वर पढ़ाते हैं। इस समय तो जितने मनुष्य उतनी मतें हैं, एक परिवार की मतें सेम नहीं है तो आप और किससे समझ सकते हैं। तो एक ना मिले दूसरे से, एक आत्मा का पाठ दूसरी आत्मा से मिल ना सके तो बाप समझाते हैं यहाँ तुम बैठे हो अपनी उच्च तकदीर बनाने। उच्च तकदीर सिवाय परमात्मा के और कोई बना ना सके। जो जैसा है वैसा ही बनाएगा, वो उच्च है तो वो उच्च तकदीर बनाएगा। सतयुगी सृष्टि के आदि में है लक्ष्मी नारायण, वह तो भगवान ही रचते हैं, है ना। लॉर्ड की रचना तो गॉड ही करेंगे। तो उसने लक्ष्मी नारायण को राज्य कैसे दिया, यथा राजा रानी तथा प्रजा कैसे हुई, यह कोई नहीं जानते। बाबा समझाते हैं कल्प के संगम युग पर ही मैं आकर लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन करता हूँ। बाबा कहते हैं तुमको राज तिलक दे रहा हूँ, मैं स्वर्ग का रचयिता, तुमको राज तिलक नहीं दूंगा तो कौन देगा। कहते हैं ना तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तो यह बात यहाँ की है, बाबा कहते हैं। वास्तव में राम शिव बाबा हैं, चंदन घिसने की बात नहीं है। अंदर बुद्धि से बाप को और वर्षे को याद करो, मायापुरी को भूलो, इनमें अथाह दुख है। यह कब्रिस्तान है, मीठे बाबा और मीठे सुख धाम को याद करो। यह दुनिया तो खत्म होनी है। विदेशों में तो बॉम्ब शादी गिराएंगे तो सब मकान गिर जाएंगे, बाय प्लॉट है सब। बाबा ने मुंबई के लिए भी कह चुका है कई बार कि मुंबई आदि सब बाय प्लॉट है। सब कुछ जो जैसा आया वैसे ही जाना है, जहाँ जिसको वापस करना है ना। बाबा कहते हैं यह सब मकान गिर जाएंगे, सबको मरना है, कीचड़ पट्टी खलास होनी है, तभी तो फिर नई दुनिया आएगी। देवताएं कीचड़ पट्टी में नहीं रहते हैं, लक्ष्मी का आह्वान करते हैं तो सफाई आदि करते हैं ना। अब लक्ष्मी नारायण आएंगे तो सारी सृष्टि साफ हो जाएगी और सब खंड खत्म हो जाएंगे। फिर देवताएं आएंगे, वह आकर अपने महल बनाएंगे। ऐसे नहीं है कि यहीं बन जाएंगे, है ना। बॉम्बे इतनी थी नहीं, गावड़ा था,
अब देखो क्या बन गया है। तो फिर ऐसा होगा और खंड नहीं रहेंगे। सतयुग में खारे पानी पर गांव नहीं होते हैं, मीठी नदियों पर होते हैं। बाबा ने पहले कहा कि शक्कर आदि की दरकार नहीं होती। फ्रूट्स इतने स्वीट, इतने मीठे होते हैं, पानी इतना मीठा होता है कि आपको शक्कर आदि की जरूरत नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं अभी खारे पानी पर गांव आदि हैं, वहां पे मीठी नदियों पर होते हैं, फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाते हैं। मद्रास आदि होते नहीं, वृंदावन गोकुल आदि नदियों पर रहते हैं। बैकुंठ के महल वहां दिखाते हैं। तुम जानते हो हम यहाँ आए हैं नर से नारायण बनने, सिर्फ मनुष्य से देवता भी नहीं कहो, देवताओं की तो राजधानी है ना। हम आए हैं राज्य लेने, इसको कहा ही जाता है राजयोग। यह कोई प्रजा योग नहीं है। हम पुरुषार्थ करके बाप से सूर्यवंशी राज्य लेंगे। बच्चों से रोज पूछना चाहिए कि कोई भूल चूक तो नहीं की, किसको दुख तो नहीं दिया, डिससर्विस तो नहीं की, थोड़ी सर्विस में थक तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपको अथक बनना है। करण करावनहार करा रहा है, करणहार हम करे जा रहे, कर्मेंद्रिया कर रही है कर्मचारी, और आत्मा कौन है, मालिक है ना। तो पूछना चाहिए सारा दिन क्या किया। झूठ बोलेंगे तो गिर पड़ेंगे। शिव बाबा से कुछ छिप ना सके, ऐसा मत समझना कौन देखता है। उसका सीसीटीवी कैमरा 24/7 आवर्स जागती ज्योत ना, उसका सीसी कैमरा आप कितना भी छुपा लो चला ही जाता है ना। तो शिव बाबा तो झट जान जाएगा, मुफ्त अपनी सत्यानाश करेंगे। सच बताना चाहिए, तभी सतयुग में नाच करते रहेंगे। सच तो बिठो नच, बाबा कहते सच तो बिठो नच। खुशी में बहुत हर्षित मुख रहना चाहिए। देखो स्त्री पुरुष है, एक के सौभाग्य में स्वर्ग की बादशाही हो, दूसरे के भाग्य में नहीं हो सकती है। कोई का सौभाग्य है जो दोनों हथियाला बांधते, हम ज्ञान चिता पर बैठे खट्टी जाएंगे, है ना। कई कई युगल दोनों हथियाला बाबा का बांधते हैं ना, दोनों पवित्र रहने का करते हैं, कसम लेते हैं, बाबा से वादा करते हैं ना। तो बाबा कहते फिर दोनों इकट्ठे जाएंगे। सभी हुए बहुत सारे। तो तुम बच्चे जगदम्बा माँ की बायोग्राफी को जानते हो, और कोई 84 जन्म मानेंगे नहीं। उनको भुजाएं बहुत दे दी हैं, 8 भुजाएं दिखा देते हैं ना। बाबा कहते हैं उनको अष्ट शक्तियां मिली तो 8 भुजाओं में कन्वर्ट कर दिया। तो मनुष्य समझेंगे यह तो देवता है, जन्म मरण रहे थे। अरे चित्र तो मनुष्य का है ना, वो भी प्रॉपर नहीं है। जैसा किसको पता है कि लक्ष्मी नारायण कैसे देखते थे, वो तो जो भास ना आई, एक मोह, मन को मोह लेने वाली, कोई चित्रों में रंग भर देने वाली, जो भी मन में आई, जो अपने ओर आकर्षित करे, है ना। वो इतना मोहित तस्वीर को उन्होंने, चित्रकारों ने चित्र में रंग भर दिए हैं। बाबा कहते हैं वहां पे ऐसे कोई 4 भुजाओं वाला नहीं होता है। यहाँ किसी को देखा है कि 4 भुजा वाला कोई मनुष्य घूम फिर रहा हो, या रावण दिखाया है 10 सिर वाला, किसी को देखा 3 नाक वाला? नहीं देखा, क्योंकि वो झूठ है, ऐसा कोई होता ही नहीं है ना। तो बाबा कहते ऐसे दिखा दी है, लेकिन कोई तो फिर 84 जन्म मानेंगे ही नहीं। चित्र है, मनुष्य ने बना दिए हैं, इतनी बाहें तो होती नहीं है। विष्णु को भी 4 भुजाएं दिखाते हैं। बाबा कहते हैं 2 लक्ष्मी की और 2 नारायण की, आगे पीछे खड़ा करेंगे तो 4 भुजाएं हो जाएंगी, है ना। ऐसे तो 4 भुजाएं होती नहीं। प्रवृत्ति को सिद्ध करने के लिए यहाँ तो 2 भुजाएं ही होती हैं। मनुष्यों ने फिर नारायण को 4 भुजाएं, लक्ष्मी को 2 भुजाएं दी है। कहा फिर लक्ष्मी को 4 भुजाएं दी हैं, नारायण को सांवरा, लक्ष्मी को गोरा बना दिया है। कारण का कुछ भी पता नहीं, जो मन में आया सो कर दिया। तुम अभी जानते हो देवताएं जो गोरे थे, अर्थात आत्मा देवत्व वाली थी, है ना, पुण्य आत्मा। द्वापर में आकर जब कामचिता पर बैठे तो आत्मा काली बन गई है। फिर बाप आकर उन्हें काले से गोरा बनाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने कहा, पहला मीठे बाबा
और मीठे सुखधाम को याद करना है। इस मायापुरी को बुद्धि से भूल जाना। दूसरा, सर्विस में कभी थकना नहीं है। विजय माला में आने के लिए अथक हो सर्विस करनी है। शिव बाबा से सच्चा रहना है, कोई भूल चूक नहीं करनी है, किसी को दुख नहीं देना है। वरदान है, एक के पाठ द्वारा निराकार आकार को साकार में अनुभव करने वाले वरदानी मूर्त भव। एक के पाठ द्वारा निराकार को आकार को साकार में अनुभव करने वाले वरदानी मूर्त भव। सिर्फ एक का पाठ पक्का करके वरदाता को राजी कर लो तो अमृत वेले से रात तक हर दिन चर्या के कर्म में वरदानों से ही पतले चलते उड़ते रहेंगे। पलते रहेंगे, बाबा कहते चलते रहेंगे और उड़ते रहेंगे ना। कर्म में वरदानों से ही पलते चलते उड़ते रहेंगे। वह एक का पाठ है, एक बल, एक भरोसा, एक मत, एक रस, एकता और एकांत प्रिय। यह एक शब्द ही बाप को प्रिय है। जो इस एक का पाठ पक्का कर लेते हैं उन्हें कभी मुश्किल का अनुभव नहीं होता है। ऐसे ही वरदानी आत्मा को विशेष वरदान प्राप्त होता है, इसलिए वे निराकार आकार को जैसे साकार अनुभव करते। बहुत मीठा, बहुत प्यारा, बहुत शक्तिशाली वरदान बाबा का आज है। एक का पाठ पक्का करना है ना। अच्छा, स्लोगन है, किसी से किनारा करके अपनी अवस्था बनाने के बजाय सर्व का सहारा बनो। किसी से किनारा करके अपनी अवस्था बनाने के बजाय सर्व का सहारा बनो। अच्छा, ओम शांति।